हेलो स्टूडेंट्स, 7वीं क्लास में पूर्णांक चैप्टर में अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। 5वां क्वेश्चन अपने पास है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। मोहन एक बैंक में जाता है और वहाँ कितने रुपए जमा करवाता है? 2000 रुपये जमा करवाता है और फिर उसमें से 1642 रुपये निकाल भी लेता है। निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? भाई निकालने वाली राशि को तो ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो जमा कराने वाली को किससे निरूपित करेंगे अपन? तो जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, है ना। अगर निकाली हुई राशि को ऋणात्मक संख्या से कर रहे हैं तो जमा की गई राशि को जाहिर सी बात है धनात्मक संख्या से निरूपित किया जाएगा। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो, जमा की गई राशि, जमा की गई राशि वो तो कितनी थी? 2000 रुपये थी। फिर निकाली गई राशि, निकाली गई राशि वो कितनी थी? वो थी 1642 रुपये। हाँ, अब शेष राशि अपने को पता करना है, तो शेष राशि कैसे पता करेंगे कि जमा की गई राशि में से क्या घटा देंगे अपन? निकाली गई राशि को घटा देंगे। तो कौन सी राशि अपने पास आ जाएगी? शेष राशि आ जाएगी। तो मैं इसमें से ये घटा दूंगा, यानी कि मैं 2000 में से क्या घटा दूंगा? 1642 घटा दूंगा। तो देखो, 0 में से तो 2 घटता नहीं है, उधार लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से उधार लेंगे तो इसके पास 10 हो जाएंगे, ये 10 इसको दे देगा तो इसके पास 10 हो जाएंगे, ये 10 इसको दे देगा तो इसके पास 10 हो जाएंगे। 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ 9 में से 4 गए तो 5, फिर यहाँ 9 में से 6 गए तो 3, 1 में से 1 गया तो 0। यानी कि कितने रुपए उसके खाते में शेष बचे? 358 रुपये उसके खाते में शेष बचे। फिर है अगला प्रश्न, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? देखो बच्चों, दिशा वाले जो सवाल होते हैं ना, उनको करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये अपनी क्या है? 4 दिशाएं हैं। क्या हैं? 4 दिशाएं हैं। इसमें जो ऊपर की ओर लेते हैं ना, वो लेते हैं उत्तर दिशा को। कभी भी बोर्ड पर, कागज पर या कॉपी में आप जब भी दिशाएं बनाओ तो ऊपर की ओर हमेशा कौन सी लेनी चाहिए? उत्तर दिशा लेनी चाहिए। तो उत्तर, और नीचे क्या आ जाएगी फिर? दक्षिण। इधर कौन सी है? पूर्व। तो इधर क्या आ जाएगी? पश्चिम, है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो अब देखो क्या कह रहा है, रीता बिंदु ए से, तो माना कि यहाँ कोई बिंदु ए है, यहाँ से वो किस ओर चल रही है? पूर्व की ओर चल रही है, यानी उधर चलना है। ये मैं यहाँ से पूर्व की ओर रीता चल रही है, ए से चलती है और बी तक 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। मान लो कि यहाँ बिंदु बी है और कितनी किलोमीटर दूरी तय करी इसने? 20 किलोमीटर की दूरी तय करी। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। अब यहाँ से पश्चिम की ओर, पश्चिम कहाँ है? इधर है, यानी कि ये इधर वापस आएगी। ये देखो, यहाँ पहले तो पूर्व चली 20 किलोमीटर, फिर वापस आ रही है पश्चिम की ओर। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर है। ठीक बात। फिर यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, ये तो कौन सी है? धनात्मक, यानी कि +20। और तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को
अपन ने संख्या रेखा पर भी देखा था कि दाएं तरफ तो धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपन -30 यानी कि ऋणात्मक संख्या। तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? ये कौन सी स्थिति है? ये अंतिम स्थिति है। रीता यहाँ आकर के रुक जाती है। तो ये कौन सी स्थिति हो गई? अंतिम स्थिति हो गई। तो अब अपने को बताना है कि बिंदु ए से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी उसकी कितनी है। देखो बच्चों, पूर्व की ओर तय की गई दूरी, ये तो कितनी है? 20 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर तय की गई दूरी, ये कितनी है? ये ऋणात्मक लेनी है, -30 किलोमीटर। ठीक है ना। अब वो कहाँ, यहाँ पहले यहाँ से चले, यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो कुल कितनी दूरी तय करी है उसने? तो सबको जोड़ देंगे, है ना। तो पता चल जाएगा कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति क्या है। बिंदु ए व अंतिम स्थिति के बीच दूरी, तो वो कैसे निकलेगी? इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 - 30, तो क्या आएगा? -10। लेकिन दूरी बच्चों कभी भी किस में नहीं आती है? दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती है ना। दूरी हमेशा प्लस में आती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। तो इसको यहाँ प्लस ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि दूरी कभी भी किस में नहीं आती है? माइनस में नहीं आती है। पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? देखो, पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से, पूर्णांक की बात करें ना, पूर्णांक की, तब तो अपन माइनस वाला पूर्णांक ले सकते हैं, है ना। ऐसे कह सकते हैं कि -30 किलोमीटर। लेकिन दूरी जो होती है ना, दूरी वो कभी भी किस में नहीं होती है? माइनस में नहीं होती है। तो बिंदु ए व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, इसको 20 - 30 ना करके इसको क्या कर लो आप, 30 - 20 कर लो, वरना आपके कन्फ्यूजन रहेगी कि ये क्या सर ने तो माइनस का उत्तर प्लस में लिया है। तो 30 - 20 क्या होगा? 10 किलोमीटर। देख लो बच्चों, यहाँ अपन दूरी लिख रहे हैं, तो दूरी किस में आएगी? हमेशा दूरी हमेशा प्लस में आती है। ठीक है, तो अपने ये 2 सवाल हो गए। अब अपन करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल है अपना, वो किस पर आधारित है? मायावी वर्ग पर आधारित है। मायावी वर्ग ऐसा वर्ग है जिसमें पंक्तियों को जोड़ने, पंक्तियों के जो भी संख्याएं ना उनको जोड़ें, चाहे स्तंभों की संख्याएं जोड़ें या विकर्णों की संख्याएं जोड़ें, हर मामले में क्या आता है? उनका योग जो आता है ना, वो समान आता है। ठीक है ना। अब इनमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ना, ये वाली, इनको बोलते हैं पंक्ति, ये पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, है ना। ये जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ, है ना। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। और ये जो होता है ना, एकदम बीचों बीच निकलती है जो रेखा, उसको बोलते हैं विकर्ण। तो इसमें कितने विकर्ण हैं? एक तो ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है, 2 विकर्ण है। इसी प्रकार में इसमें ये तो क्या है? पंक्तियां हैं, और ये क्या है? स्तंभ हैं। और ये जो है ना, तिरछे एकदम बीचों बीच जो निकलते हैं, वो क्या है? वर्ग, विकर्ण है वर्ग के। तो ये मायावी वर्ग कौन सा है? इनमें से अपने को बताना है। मायावी वर्ग होने की शर्त क्या है? कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग जो होता है ना, वो क्या होता है? समान होता है। तो अपन देखते हैं बारी बारी। तो इसको पंक्ति 1 कह दें, इसको पंक्ति 2 कह देते हैं, इसको पंक्ति 3 कह देते हैं, इसको स्तंभ 1, स्तंभ 2 और स्तंभ 3, है ना। तो पंक्ति 1 का योग करते हैं। 5 में क्या जोड़ना है? -1 जोड़ना है। फिर बाद में क्या जोड़ना है? -4 जोड़ने हैं। तो जोड़ना अब अपने को आता ही है। पहले तो ब्रैकेट खोल लेंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, फिर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस,
है ना। तो प्लस की तो संख्या तो एक ही है, माइनस की कितनी संख्या है अपने पास, दो संख्याएं हैं। एक भी क्या है माइनस वाला है और 4 भी क्या है माइनस वाला है। तो माइनस की जो संख्याएं होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 1 और 4 क्या हो जाएगी 5। निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। ये -5 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 0 बचेंगे, है ना। इसी प्रकार से अपन क्या निकाल लेंगे, पंक्ति 2 का योग। तो पंक्ति 2 ये वाली है, इसमें -5 है, फिर इसमें क्या जोड़ना है, माइनस के 2 जोड़ना है और क्या जोड़ना है, 7 जोड़ने हैं। तो इसको भी कैसे करेंगे, -5 प्लस -2 प्लस के 7। माइनस की 2 संख्याएं हैं अपने पास तो ये जुड़ जाएंगी, 5 और 2 7 प्लस 7, लेकिन निशान बड़ी संख्या का आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। एक संख्या माइनस की 1 प्लस क्यों घट जाती है, 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, है ना। और देखो पंक्ति 3 का योग। तो पंक्ति 3 में क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास, एक तो 0 है, फिर उसमें 3 जोड़ना है, फिर उसमें क्या जोड़ना है, माइनस के 3 जोड़ना है। 0 का तो मतलब नहीं होता कुछ भी, 3 प्लस माइनस माइनस 3, 3 में से 3 गए तो 0। तो पंक्तियों में तो तीनों पंक्तियों का योग क्या आ रहा है, 0, यानी कि इन तीनों का जोड़ भी क्या आ रहा है 0, इन तीनों का योग भी क्या आ रहा है 0, और इन तीनों का योग भी क्या आ रहा है 0। अब अपन बात करते हैं स्तंभ की। तो स्तंभ 1 का योग तो करते हैं, इनको जोड़ेंगे, प्लस के 5 -5 और 0। 5 प्लस इसमें क्या जोड़ना है, -5 जोड़ना है, फिर क्या जोड़ना है 0। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 5 प्लस माइनस माइनस 5, 5 में से 5 गया तो 0। फिर अपन करेंगे स्तंभ 2 का योग। तो स्तंभ 2 में क्या है, -1 -2 और 3। तो -1 -2 और 3, सॉरी इसको कैसे लिखेंगे, -1 प्लस -2 प्लस 3, है ना। तो करते हैं, माइनस का 1 प्लस -2 प्लस 3, तो माइनस वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो कितनी हो गई, माइनस की भी 3 हो गई और प्लस की भी 3 है। तो क्या आएगा उत्तर, इसका भी 0 ही आएगा। फिर स्तंभ 3 का योग। स्तंभ 3 में क्या क्या चीज़ें हैं, माइनस का 4 है, फिर प्लस के 7 हैं और फिर माइनस के 3 हैं। तो देखो माइनस की तो संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं, तो दोनों माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो माइनस के तो हो गए 7 और प्लस के भी क्या है 7। एक माइनस का एक प्लस का घट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका भी योग 0 आया, इसका भी योग 0 आया और इसका भी योग क्या आया 0 आया। अब विकर्णों की बात करें तो ये है विकर्ण 1 और ये होगा विकर्ण 2। तो विकर्ण 1 का योग तो करते हैं 0 -2 और -6, 0 -2 -4। तो ये कितना आ गया, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के क्या आ रहा है 6। फिर विकर्ण 2 का योग देखते हैं, 5 -2 और -3, 5 -2 -3, तो माइनस के क्या हैं 2 और 3 जुड़ जाएंगे तो 5 ही हो जाएंगे और क्या आएगा 0। लेकिन विकर्ण 1 का योग जो है ना वो क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। बाकी सब का योग क्या आ रहा है अपने पास 0 आ रहा है, सिर्फ विकर्ण 1 का योग क्या नहीं आ रहा है 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो क्या लिख देंगे कि ये जो वर्ग है ना ये क्या नहीं है, मायावी वर्ग नहीं है। तो अब इसकी बात करेंगे। जिस प्रकार से मैंने सभी पंक्तियों और सभी स्तंभों को जोड़कर और विकर्णों को जोड़कर पता किया है कि ये मायावी है या नहीं, उसी प्रकार आपको भी क्या करना है, इनके प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और दोनों विकर्णों का योग करके पता करना है कि ये मायावी है या नहीं। ये आपको करना है बच्चों, ठीक है ना।